Hello my dear students, in continuation of the chapter Human Reproduction part 2. If you want to see or refer the part 1 of the human reproduction, in this particular topic we'll discuss the spermatogenesis, oogenesis, embryo development, implantation. So please just have a look the same. पहला जो प्रोसेस है दैट इज अ गैमेटोजेनेसिस. जो गैमेटोजेनेसिस है इट इज अ प्रोसेस बाय विच मेल और फीमेल गैमीट्स आर गोइंग टू फॉर्म. और जो मेल गैमीट है उसे स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमीट है उसे ओवा कहते हैं. और जब ये दोनों बन जाते हैं तो जो मेल गैमीट के बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल गैमीट के प्रोसेस को कहते हैं oogenesis. अगर हम डायग्राम में रेफर करें तो सबसे पहले oogenesis देखिए. जो प्राइमरी ओ साइट है जिसकी प्लॉइडी 2n है, ये 2n आगे डिक्रीज होता है और बन जाता है दैट इज n हैप्लॉइड बन जाता है. और सेकेंडरी ओ साइट बनता है जिसकी प्लॉइडी भी n है. फिर ये जो सेकेंडरी ओ साइट है ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है और अल्टीमेटली इसमें जो पर्टिकुलर वन जो ओवम है वो फंक्शनल होता है और बाकी जो 3 है वो डीजनरेट हो जाते हैं. अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस में देखें तो फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जिसकी जो प्लॉइडी है वो 2n है. इससे फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं जिनकी प्लॉइडी n और n है, हैप्लॉइड है. फिर उनसे फर्दर दो यानी कि टोटल 4 स्पर्म बनते हैं. और अगर आप स्पर्म देखें तो ये जो स्पर्म्स हैं दे आर गोइंग टू वेल डेवलप्ड. इनके अंदर टेल भी है और इनका हेड भी है और ये अल्टीमेटली तैयार हो जाते हैं for the fertilization. So formation of sperm is called the spermatogenesis and that of ova या ova के बनने के प्रोसेस को कहते हैं oogenesis. Now अगर हम spermatogenesis को देखें तो फर्स्ट इसमें बनता है प्राइमोडियल that is a प्राइमोडियल जर्म सेल. सबसे पहले बन रहा है प्राइमोडियल जर्म सेल. और जो जर्म सेल है ये जनरली आपको दिखाई देगा, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है वो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर. और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाने के बाद प्राइमरी जर्म सेल जो है वो बना देता है स्पर्मेटोगोनियम. और जो स्पर्मेटोगोनियम है वो माइटोसिस प्रोसेस के अंदर जाता है और फर्स्ट बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अगर हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखें तो उसकी जो प्लॉइडी आ रही है दैट इज़ अ 44XY, यानी कि ये क्रोमोसोम के नंबर दे रखे हैं. और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है फिर फर्दर मियोटिक डिवीजन में आता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. जब मियोसिस होता है तो रिडक्शन होता है तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसे जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आया तो जो क्रोमोसोम नंबर थे वो रिड्यूस टू हाफ हो गए हैं. फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन आता है और उससे बनते हैं स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड में भी जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर है दैट इज रिमेन द कांस्टेंट दैट इज 22X and Y. और स्पर्मेटोसाइट दोबारा फिर और फर्दर डेवलपमेंट होता है और बनता है स्पर्मेटिड. और लास्ट में बन जाता है स्पर्मेटोजोआ. जो स्पर्मेटोजोआ है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है और ये जो फॉर्मेशन है स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलोसिस. जो स्पर्मेटोजोआ है लेटर ऑन बन जाता है स्पर्म और जो 4 स्पर्म्स हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम. यानी कि एट द एंड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस 4 आपको स्पर्म दिखाई देंगे. अब हम डिस्कस करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस. जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी होता है जब बच्चा 10 से 12 साल का होता है, उसी टाइम पे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है. और उसमें जो सबसे पहले हाइपोथैलेमस है दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल. वो रिलीज करता है हार्मोन GnRH. जो GnRH है उसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस और ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे जैसे ही वर्क करता है तो हार्मोन सीक्रेट होते हैं LH एंड FSH. इन मेल में LH स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल जिसे हम कहते हैं लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सिक्रीट द एंड्रोजन्स. और जो टेस्टोस्टेरोन है वो इज़ अ प्रिंसिपल एंड्रोजन. और जो FSH है जिसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल पे और सिक्रीट करता है ABP. ABP होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ये कॉन्सेंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. और जो सर्टोली सेल्स है ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड इनहिबिन. जो इनहिबिन है ये फर्दर सप्रेस करता है FSH सिंथेसिस को
और FSH एक्ट करता है डायरेक्टली ऑन द स्पर्मेटोगोनिया टू स्टिमुलेट द स्पर्म प्रोडक्शन. So that is the hormonal control of spermatogenesis. Now we'll discuss the structure of the sperm. जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, स्पर्म्स आर काफ़ी छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, और दे आर मोटाइल क्योंकि उनकी टेल होती है. और जो एक टिपिकल स्पर्म को देखें तो उसके अंदर आपको दिखाई देंगे हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. अगर हम हेड रीजन पे जाएं तो एनलार्ज एंड है स्पर्म का, एक लार्ज न्यूक्लियस दिखाई देगा और उसके अंदर एक एक्रोसोम दिखाई देगा, और उस एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है. ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है ओवा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. उसके बाद हम अगर सेकंड रीजन पे जाएं वो है नेक. ये शॉर्ट है, प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड द मिडिल पीस. फिर जो मिडिल पीस में जाए तो मिडिल पीस जो है ह्यूमन स्पर्म कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. और जो लास्ट पोर्शन है दैट इज अ टेल. ये सेवरल टाइम्स लॉन्गर है देन द हेड, एंड द स्पर्म स्विम्स विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल इन अ फ्लूइड मीडियम. Now we'll discuss the oogenesis. Oogenesis is the formation of a mature female gamete that's called the ovum. It occurs in the ovarian female gonads and consists three phases: multiplication phase, growth phase and maturation phase. अगर multiplication phase में जाएं तो in the fetal development certain cells of the germinal epithelium of the fetal divide by mitosis and produce a couple of million of egg mother cell or the oogonia in each ovary. The oogonia multiply by mitotic division and form the primary oocyte. यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद बनता है प्राइमरी oocyte. जो ग्रोथ फेज होता है इस फेज के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो काफ़ी बड़ा है, एंड oogoनियम जो है वो ग्रोज इनटू लार्ज प्राइमरी oocyte. और प्राइमरी oocyte वो क्या करता है, फूड लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग फॉलिकल सेल एंड इट अकर्स आफ्टर द प्यूबर्टी. यानी कि जो ग्रोथ फेज है वो प्यूबर्टी के बाद दिखाई देगा. और लास्ट फेज आता है मैचुरेशन फेज. ईच प्राइमरी oocyte अंडरगोज टू मैचुरेशन डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक एंड सेकेंड मियोटिक. इन द फर्स्ट मियोटिक जो फर्स्ट मियोटिक है उसमें प्राइमरी oocyte डिवाइड इनटू टू अनइक्वल हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, अ लार्जर सेकेंडरी oocyte एंड अ वेरी स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी और पोलोसाइट. इन द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन द फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड टू फॉर्म द second polar body, and the secondary oocyte again divides a large oocyte and a very small second polar body. The oocyte grows into a functional haploid ovum. So the one oogonium in total and one ovum and three polar bodies are formed. The ovum is the actual female gamete. The polar bodies takes no part in the reproduction and hence soon degenerate. In human being, the ovum is released from the ovary in the secondary oocyte stage. The maturation of secondary oocyte is completed in the mother's oviduct, that's called the fallopian tube, usually after the sperm has entered the secondary oocyte for fertilization. Now we'll discuss the hormonal control of oogenesis. Oogenesis occurs under the influence of hormones. First है GnRH is secreted by the hypothalamus which stimulate the anterior lobe of the pituitary to secrete the LH and FSH. FSH stimulate the growth of the ovarian follicle and also increases the development of egg or oocyte within the follicle to complete the meiosis 1 to form the secondary oocyte. FSH also stimulate the formation of estrogen. LH stimulate the corpus luteum to secrete the progesterone. Rising level of progesterone inhibits the release of GnRH, which in turn inhibits the production of FSH, LH and progesterone. So that is that particular the hormone level of the oogenesis. Now we'll discuss the menstruation cycle. जो menstruation cycle है वो human female apes and old world monkeys में होती थी. It is monthly loss of the blood from the uterus of the adult female. In human female जो menstruation है it is repeated at an average interval of 28 to 29 days. The cycle of events starting from one menstruation
till the next one, and that's called the menstrual cycle. One ovum is released during the middle of each menstrual cycle. The menstrual cycle consists 3 phases: menstrual phase, proliferative phase, and the secretory phase. So now we'll discuss one by one the each phases. First है menstrual phase, इसे bleeding phase भी कहते हैं और menses भी कहते हैं. This phase lasts for 3 to 5 days. In this phase के अंदर withdrawal of LH हो जाता है. ये cause करता है degeneration of the corpus luteum, और जो cells है endometrium secretion, blood and unfertilized eggs जो है वो constitute करते हैं menstrual flow. Second phase है follicular phase और proliferative phase. This phase lasts for 14 days in a 28-day cycle. The FSH secreted by the anterior lobe of the pituitary gland stimulate the ovarian follicle to secrete the estrogen, which stimulate the proliferation of the endometrium of the uterine wall. This phase ends when the ovarian follicle ruptures and ovulation occurs at the 14th day, and at the same time the production of estrogen stops. The last phase is the luteal phase, is also known as the secretory phase. It lasts for 10 days in a 28-day cycle. The LH causes ovulation. The remaining cells of the ovarian follicle are stimulated by the LH to develop corpus luteum, which secrete large amount of progesterone. The progesterone stimulates the uterine gland to produce the increased amount of watery mucus, and it is also essential for the maintenance of the endothelium. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates and causes the disintegration of the endothelium, leading to menstruation and marking a new cycle to begin. जो menopause होता है, it is a phase in a woman when ovulation and menstruation stops, and that always occur in the female around 50 years of age. Now we'll discuss the fertilization. The fusion of haploid male gamete and a haploid female gamete to form a zygote, that act is known as a fertilization. In human beings, fertilization हमेशा तब होता है जब ओवम और जो ओवम और स्पर्म में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है simultaneously in the ampullary isthmus junction of the oviduct, and this is the reason why not all the copulation lead to fertilization. यानी कि अगर वो उस जंक्शन पे दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होता. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बन जाता है तो जो पर्टिकुलर रेपिड माइटोटिक डिवीजन होती है जाइगोट के अंदर, वो बना देती है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट. बट जब स्पर्म के अंदर टेल डेवलपमेंट होता है या स्पर्म एक्टिवेट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन. जब जैसे ही पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो 34 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट फिर डिवाइड होता है और बनाता है 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल्स जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स. जब एम्ब्रियो 8 to 16 ब्लास्टोमियर का होता है उसे कहते हैं मोरुला, और जब एम्ब्रियो 64 सेल का रहता है उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और उस टाइम पे कैविटी बनती है उसे कहते हैं ब्लास्टोसील. जो आउटर मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट है उसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म, और जो सेल्स है ट्रोफोब्लास्ट लेटर ऑन बना देती है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं कोरियन, एमनियन एंड अ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा. इम्प्लांटेशन अकर होता है 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. द जोना पेलिसिडा जो एग की लेयर है वो प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन एट एन एबनॉर्मल साइट, यानी कि अगर जोना पेलिसिडा है तो वो एबनॉर्मल साइट पे इम्प्लांटेशन को ब्लॉक करती है या नहीं होने देती है. Now we'll discuss the embryonic layers of that embryo. अगर एम्ब्रियोनिक लेयर में जाके देखें तो सबसे पहले जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है और आउटर लेयर बनाता है जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म. इनर लेयर को कहते हैं एंडोडर्म, और इनर और आउटर के बीच में एक स्पेस बन जाता है जिसे कहते हैं मेसोडर्म. डायग्राम भी दिखा रहे हैं कि जो एक्टोडर्म है वो एक्सोस्केलेटन बना रहा है और जो एंडोडर्मल है वो इनर लाइनिंग बना रहा है ऑर्गन की, और बीच का जो स्पेस है जो ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ है दैट्स अ मेसोडर्म दैट डेवलप इनटू ऑर्गन्स. दीज 3 लेयर्स जो है गिव राइज टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द एडल्ट. इन ह्यूमन आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, अगर 1 महीने का प्रेगनेंसी होता है तो एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, और 2nd month में लिम्स बनते हैं और उसके डिजिट्स बनते हैं. 3 months के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू होता है फीटस के अंदर, और जो फीटस है मूवमेंट दिखाई देती है इन द 5th एंड आफ्टर 6 month
और उसके 6 मंथ के बाद जो फीचर्स है वो कवर्ड विद हेयर, आई लैशेज आर उसके बनने शुरू हो जाते हैं. सो दीज आर द एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द organ system and different tissues in the embryo. Thank you very much. If you like my video, please subscribe my channel and also share it.